चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। कली काल का महामानव साहेब भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। तमाम गुरु भाई बहन उपस्थिति सारे भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। भैया दिए हैं जिज्ञासा, क्यों करते हैं शिव की चर्चा। हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं सारे भाई बहन जो जनमानस को शिव को शिष्टा मिला, जनमानस को शिव को शिष्टा मिला। ये कलयुग में साहेब श्री हरिनानंद जी शिव को नहीं लेके आते तो हम लोग नहीं जानते कि शिव चर्चा क्या है, शिव का शिष्टा क्या है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी वाणी में कुछ बोलते हैं, करते कुछ हैं। साहेब को बात सुनते हैं कुछ और करते हैं कुछ। साहेब क्या कहे कि शिव का शिष्टा एक विचार है, एक चिंतन है। तभी तो हम लोग 2 कदम 4 कदम बढ़ाकर टोला से एक दूसरे अपना गांव से लेके दूसरे टोले से तीसरे टोले तक जहां तक क्षमता होती है वहां तक अपने गुरु की बात करने चले जाते हैं। तो साहेब कहे जो शिव की शिष्य बनना है तो न साधना न पूजा न उपास कुछ नहीं है। गुरु न जप में मिलेंगे न तप में, गुरु मिलेंगे गप में। तो आज हम लोग को दिखाई देगा शिव का शिष्य आचरण में, बोली में, व्यवहार में, रहन में, सहन में उतारना है। तो कब उतरेगा भाई बहन? जब गुरु का आदेश पर हम चलेंगे तभी तो हमको न प्रणाम आएगा। और जब गुरु का आदेश पर नहीं चलेंगे तो हमको प्रणाम आएगा। शिष्य का मतलब है झुकना, झुकना। तो शिव का मतलब झुकना है दीदी, तो हम लोग तो उसी तरफ न झुकेंगे। साहेब क्या कहे थे कि शिव का चर्चा कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन जगह पर हो रहा है, कौन भाई बहन आ रहे हैं, क्या ये एक शिव का शिव चर्चा एक होता है, शिव गुरु की चर्चा है, वो शिव का परिचर्चा। तो हम लोग शिव गुरु की चर्चा सुनने समझने के लिए जा रहे हैं कि जो आदेश है गुरु की, घर घर जाकर अपने गुरु की बात करना है, लोगों को समझाना है। वो कौन समझाएगा? जब खुद को जीवन में गुरु उतरेंगे तो गुरु समझाएगा कि मेरा बात कौन मानेगा। घर का बच्चा नहीं मानता है, पड़ोसी नहीं मानता है, तो कौन मानेगा बाहर का बात? तो पहले साहब कहे घर से सिर्फ चर्चा शुरू करो, घर से शुरुआत करो, अपना पति से, अपना बेटा से, परिवार से, घर से बाहर, टोला समाज से। आज देखिए सारे भाई बहन जब दिखाई पड़ रहा है गुरु, जो आत्मा गुरु है, आत्मा गुरु शिव है, हम लोग उसी को साहेब भैया दीदी ने जगा दिए। सोया हुआ शिव को जगा दिए। आज जागे हैं तो हम लोग इतना सारे भाई बहन उपस्थिति है। तो कहने का मतलब है दीदी, जो शिव की चर्चा कैसा हो रहा है, कौन भाई बहन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो क्या हम लोग को साहब कहे नहीं शिव की शिष्टा बचा। क्या दीदी? शिव की शिष्य बनने के लिए हम लोग शिव का शिष्टा बचाना है कि शिव की शिष्टा गमाना है? शिव की शिष्टा बचाना है। और साहब कहे हैं दिन को रात कहेंगे तो रात मानेंगे, रात को दिन कहेंगे तो दिन मानेंगे। फिर हम लोग कहाँ उतार रहे हैं? शोर शराबा, तालियां होती है बहुत सारे, क्यों? भजन गाते हैं हम लोग तो भाव से गाते हैं ना दीदी, भाव न बनता है भजन। और मीठी मीठी ताली से हम लोग को भजन की ताली देना है कि ताली में जैसे हम लोग शिव की शिष्टा की बदनामी न हो, शिव की शिष्टा बदनामी न हो। जहाँ भी चलेंगे तो लगेगा जो शिव की शिष्टा है। लेकिन हम लोग साहब दीदी के आशीर्वाद से चलते हैं और चलाने का प्रयास करती हूँ। हम लोग क्या करेंगे दीदी?
इसलिए दीदी हम आप सारे भाई बहन शिव की शिष्टता क्या है, शिव चर्चा क्या है, सबने समझने की प्रयास कीजिए। और विशेष क्या कहेंगे, शिव की शिष्टता उतारिए और लोगों को उतारिए। जब तक लोग अगले व्यक्ति का मन नहीं समझेगा भाई बहन, तब तक मेरा मन नहीं समझेगा, मेरा आचरण में दिखाई नहीं देगा। आज क्यों घर से निकलते हैं तो बच्चा सब जय महादेव प्रणाम दीदी, किसको हो रहा है? गुरु को। जो अंदर शिव था वही दिखाई दे रहा है आपको कि वास्तविक में शिव है, वो जागे हैं। सोया हुआ शिव अब जागे हैं, उन्हीं को हम लोग प्रणाम करते हैं, रिटर्न प्रणाम करते हैं दीदी। पहले कहाँ कहते थे, कोई भाई बहन रास्ते पैरे जा रहे थे, फलना गांव वाली जा रही है। आज क्यों कहते हैं भाई बहन प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया? आज किनके देन है? आज साहेब भैया दीदी माँ वही मेरे गुरु हैं, वही मेरी माता है, वही मेरी पिता है। जिस दिन साहेब भैया को समझ लीजिएगा, साहेब कहे ना महादेव को पीछे चलिए, भाई बहन को पीछे मत समझिए। मैं हूँ शिव शिष्टता का बस, मैं बस हूँ। सुनते हैं सारे भाई बहन दीदी, मोबाइल में सब चीज देता है, सबके पास मोबाइल है, लेकिन उसको विस्तार रूप से समझने का प्रयास कीजिए। और नहीं समझते हैं, हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं। सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए जाते हैं शिव गुरु की चर्चा में। और कुछ साहेब दीदी के आशीर्वाद है तो कुछ मौका आप मिल जाती है तो दूल्हा बोल लेते हैं दीदी, हम लोग क्या बोलेंगे, वो तो गुरु की दया है दीदी। तो सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो किसी को समझाएंगे नहीं। जो नहीं समझ में आता है तो बच्चे लोग से पूछते हैं, अपना पति से पूछते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि नहीं समझेंगे दीदी तो मेरा शिव की शिष्टता आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए दीदी सुनने और समझने की प्रयास कीजिए और शिव की शिष्टता उतारने का प्रयास कीजिए कि हम लोग का शिव शिष्टता में आँच न लगे। अगर कोई ऐसा गलती होता है दीदी तो दर्द होता है। क्या बोली में कहते हैं शिव शिष्टता एक दर्द है, एक एहसास है। कहाँ गया एहसास, कहाँ गया दर्द? हम लोग तो गलती पर गलती करते जा रहे हैं और देखिए रहे हैं जो क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है, कि शिव की बात हो रहा है कि शिव की शिष्टता क्या है। दीदी हमको जो समझ में आया दीदी, हम सीखने के लिए चले। जो टूटी फूटी बात हुआ, मैं अपनी समय के अनुसार साहेब दीदी को चरणों में रखते हुए फिर से सारे गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।